अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। वेलकम टू क्लाउड सब्सक्राइबर्स। तो हमेशा की तरह टाइम को ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है अमेज़न इंस्पेक्टर। आज हम लैब परफॉर्म करेंगे और जो लैब परफॉर्म करेंगे वो हम पढ़ेंगे। AWS की सर्विस होती है हमारे पास, इसको सर्विस का आप टूल भी कह सकते हैं, अमेज़न इंस्पेक्टर के नाम से। इसको डिस्कस करेंगे और इसकी आज हम लैब परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या काम करता है अमेज़न इंस्पेक्टर, इसका क्या मकसद होता है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और जो है ना वो रिवाइज कर लेते हैं। हम मेरे YouTube चैनल के ऊपर हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ पे हम एक और अभी प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है। और वहाँ पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि चाहे आप क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं या चाहे आप ऑन प्रेमिस पर काम कर रहे हैं, काम करने का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे कोई अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है। आपने वहाँ पे नेटवर्किंग की हुई है, आपने नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ पे डिफरेंट क्लासेस आपके अटैच है आपस में। आपने ये लैन या बैन बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको क्या करेंगे, उसको सिक्योर भी आप करेंगे। ठीक है। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्लाउड के ऊपर या ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। हमारा एक पूरा नेटवर्क है जहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको सिक्योर भी हमने करना है। सिक्योर किस तरह करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि सिक्योर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं और हम हर लेयर्स के ऊपर क्या लगाते हैं, एक सिक्योरिटी लगाते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट लेयर और डिफेंस होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है हमारी नेटवर्क की, वो होती है नेटवर्क लेयर। जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं NWL, मतलब इसका क्या है, नेटवर्क लेयर। ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड लेयर और डिफेंस होती है या इनर लेयर होती है, वो हमारी होस्ट लेयर होती है। और फिर यहाँ पे हमारा जो है वो डाटा आ जाता है जिसको हम डिक्रिप्ट करते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट लेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर की, जो हमारी आउटर लेयर होती है, जो सबसे वेरी फर्स्ट लेयर हमारे पास होती है। इसको सिक्योर हमने करना होता है। तो सिक्योर करने के लिए किसी भी चीज को, कोई भी आपकी लेयर है, किसी भी जहाँ पे भी आपने सिक्योरिटी लगानी है, आपने सिक्योर करने के लिए सबसे पहले एक चीज देखनी होती है। वो क्या होती है कि वहां पे आपने सबसे पहले वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होती है। आपने सिक्योरिटी इस तरह लगानी होती है कहाँ पे कोई, वहां पे कोई वल्नरेबिलिटी क्रिएट ना हो। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस। ऑब्वियसली जहाँ पे कोई वीकनेस होगी या वल्नरेबिलिटी होगी, वहीं से अटैकर या हैकर अटैक करेंगे ना। मैं जिस तरह एक घर होता है, अगर उस घर के अंदर किसी चोर ने चोरी करनी है, तो क्या वो मेन गेट से एंटर होकर ताला तोड़ने लग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, जायजा लेगा उस घर का। जायजा लेगा और सबसे पहले क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी वहां पे देखेगा, वीकनेस देखेगा कि जहाँ से कोई इजिली उस घर के अंदर एंटर हो पाए। ठीक है। इसी तरह अगर हमारा कोई नेटवर्क है, वहां पे भी जो अटैकर्स या हैकर्स जो अटैक करते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं कि वो हमारे नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी देखते हैं, वल्नरेबिलिटी वीकनेस कहाँ पे है, जहाँ से मैं इजिली इस नेटवर्क को एक्सप्लॉइट कर सकूं, इस नेटवर्क के अंदर एंटर हो सकूं। ठीक है। तो इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना होता है। सिक्योरिटी का जो फर्स्ट पर्पज होता है कि जब भी हमें सिक्योरिटी लगानी है नेटवर्क लेयर के ऊपर, किसी भी लेयर के ऊपर, हमें सबसे पहले वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होती है और उसको वहां से रिमूव करना होता है। तो अब फर्ज करना है आप क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्लाउड के ऊपर आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। वहां पे आपके पास एक VPC चल रहा है, उस VPC मल्टीपल VPC आपके चल रहे हैं, उन VPC के अंदर मल्टीपल सबनेट है, उन सबनेट के अंदर मल्टीपल आपके EC2 चल रहे हैं, सर्वर चल रहे हैं, डिफरेंट सर्विस आपकी चल रही है। तो लेकिन अगर तो छोटा सा कोई नेटवर्क का कोई आइडिया हो जाएगा वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरी वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है? फिर आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा तमाम चीजों को। तो इट्स लाइक जो ना थोड़ा एक इम्पॉसिबल सा काम है आपके लिए कि आप इंडिविजुअली मैनुअली तमाम चीज़ों को चेक करें, कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ पे आप फाइंड करनी है। तो बहुत क्लाउड के ऊपर बहुत ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए AWS वालों ने क्या किया है, अमेजोन वालों ने अपनी सर्विस दिया जिसको हम बोलते हैं अमेजोन इंस्पेक्टर, जो कि यही काम करती है। क्या काम करती है, आपके नेटवर्क के अंदर आपकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करती है और उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये सिंपली काम होता है अमेजोन इंस्पेक्टर का। ठीक है। अब ये वल्नरेबिलिटीज कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है, रिमूव किस तरह करता है, तो इसको आज हम देखेंगे लैब के अंदर। ठीक है भाइयों, तो चलो हम लैब लैब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आज देखो अपने AWS कंसोल के ऊपर। अगर आप भी लैब कर रहे हैं, अपने अकाउंट से कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें अकाउंट को क्रिएट करने के बाद या वहाँ पे लैब परफॉर्म करने के बाद चीज़ों को टर्मिनेट कर दें। ठीक है। चलो हम यहाँ से लैब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इंस्टेंसेस के ऊपर जाएंगे और ये देखेंगे हमारे पास EC2 इंस्टेंस कितने बने हुए हैं मेरे अकाउंट के अंदर। आप यहाँ पे आए इंस्टेंसेस के ऊपर,
आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो सर्वर बने हुए हैं। एक ऐप सर्वर बना हुआ है और दूसरा मेरे पास बना हुआ है बैशिंग सर्वर बना हुआ है। सिर्फ दो सर्वर मेरे पास यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे बैशिंग सर्वर पे क्लिक करना है और इसको अपने टैग लगाना है। टैग लगाने का क्या मकसद होता है, ये भी आप इस लैब को करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जो टैग होते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है क्लाउड के अंदर, या जब हम टैग्स यूज करते हैं उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। इसको ना आप कोई भी टैग लगा लें, तो आप कोई भी लगा सकते हैं इसको। वैसे मैं लगा देता हूँ सिक्योरिटी स्कैन। एक टैग है मेरे पास, मैं सिक्योरिटी स्कैन इसको एक टैग लगा देता हूँ। और ऑब्वियसली ये इसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन होती है, अगर इसको ना भी दें तो चलेगा, लेकिन इसको कोई ना कोई वैल्यू दें, ट्रू दे दें। अगर आप ना भी लिखें तो ये काम करेगा फिर भी। ठीक है, यहाँ पे आप सेव करते हैं। मैंने अपने एक इसी को इंस्टा है जिसका नाम है पैशन सर्वर। याद रखें, पैशन सर्वर को मैंने क्या लगाया, टैग लगाया, ऐप सर्वर को नहीं लगाया। आप देख भी लेते हैं, ये देखें जो ऐप सर्वर मेरा यहाँ पहले से टैग लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको टैग नहीं लगाया। सिर्फ आपने जो है ना उसी को लगाना है जिसको नहीं लगा टैग। अगर आपके पास दो सर्वर बने हो तो आप दोनों को लगा लें, फिर सबको यू आप जिसको लगाना उसको आप टैग लगा लें। मैंने दोनों सर्वर को, ऐप सर्वर के पास मेरे पास पहले से टैग लगा हुआ था और पैशन सर्वर को मैंने यहाँ पे टैग लगा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमने सर्विस यूज करनी है अमेजोन इंस्पेक्टर, उसको फाइंड करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास अमेजोन इंस्पेक्टर यहाँ पे सर्विस आ गई। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, कंटिन्यूअस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एट स्केल। के क्या करता है, आपके नेटवर्क के अंदर आपकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। जो वीकनेस होती है, ठीक है, जहाँ से अटैकर या अटैक अटैक कर सकता है आपके नेटवर्क के अंदर, तो ये उसको फाइंड करेगा, उस वल्नरेबिलिटी को हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेगा, बेस्ट सजेशन प्रोवाइड करेगा कि आप इसको रिमूव कर लें। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। अगर इसके कुछ ना एडवांस वर्जन होते हैं, आप इसका कुछ एक थोड़ा सा बेसिक लेवल का भी होता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू अमेजोन इंस्पेक्टर क्लासिक। तो हम जो लैब करेंगे वो इसी करेंगे क्लासिक। थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन भी है। अगर आप उसको यूज करना चाहें रियल टाइम के अंदर तो रियल टाइम में इसी को यूज करते हैं, बट सीखने के लिए प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ इसी को यूज करेंगे, स्विच टू अमेजोन क्लासिक। इस पर क्लिक करता हूँ तो आप न्यू टैब पे आ जाएंगे। ये देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ऊपर से आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड करना है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, Amazon इंस्पेक्टर enable you to analyze the behavior of your AWS resources and help you identify potential security issues। ठीक है, आपके जो सिक्योरिटी जितने भी इश्यूज होते हैं उनको फाइंड करने में, आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। यहाँ पे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे देखें नीचे, आपको नजर आ रहा है ऑप्शन एडवांस सेटअप का। ठीक है भाइयों, तो आपने इस पे क्लिक करना है, एडवांस सेटअप पे। यहाँ हम इसको खुद कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमें तीन स्टेप पूरे करने हैं, डिफाइंड असेसमेंट टारगेट, डिफाइंड असेसमेंट टेम्पलेट एंड रिव्यू करना, और आपका जो है ये बन जाएगा। तो इसको पहले नेम दे देते हैं। इसको हमें नेम क्या देना है, नेम इसको आप कोई भी दे सकते हैं। तो इसको मैं अपने ये सामने के लिए दे देता हूँ नेटवर्क ऑडिट। आप कोई भी दे सकते हैं इसको नेम। ठीक है भाइयों, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, इसको यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ। अनटिक मैंने इसलिए किया, अगर आप इसको टिक करने रहेंगे तो इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर, आप जब किस रीजन के अंदर है, ओरिकॉन रीजन के अंदर, ओरिकॉन रीजन के अंदर आपके जितने भी सर्वर बने हुए हैं या ईसी बने हुए हैं, ये उन सबको स्कैन करेगा, आपके अकाउंट के अंदर रन करेगा। क्योंकि इंस्पेक्टर काम क्या करता है, इंस्पेक्टर ही काम करता है, चीजों को इंस्पेक्ट करता है। कैसे करेगा, ये आपके अकाउंट के अंदर रन होगा और आपके तमाम सर्वर को स्कैन करेगा, फिर वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगा कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने सारे EC2 इंस्टेंसेस को स्कैन नहीं करना, आप सबको भी स्कैन करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, योर नीड एंड योर रिक्वायरमेंट। बट मैं भी इसको कह रहा हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, सिर्फ उन्हीं सर्वर को स्कैन करना है जिनके ऊपर ये स्पेसिफिक टैग लगा हुआ है। कौन सा टैग, सिक्योरिटी स्कैन वाला, जिसको अभी हमने टैग लगा है। ठीक है, ये लगा हुआ है। मैं दोबारा देख लेता हूँ, मैंने उसको टैग जो है ना, मैंने किस तरह लगाया है। आई थिंक वहां पे मैंने स्मॉल वर्ड यूज किए हैं। मैं जरा कंफर्म कर लूँ, यहाँ पे देखिए कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है मेरे पास। ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करें। दोनों सर्वर के ऊपर आप जो है ना उसको स्मॉल लेटर यूज ना करें।
मतलब अगर आप मल्टीपल EC2 का ऊपर आप टैग लगा रहे हैं तो सेम टैग लगाए आप इनके ऊपर। देखिए यहाँ मैं एस स्मॉल यूज कर रहा था, तो आपने यहाँ पे कैपिटल एस यूज करना है। ठीक है, मतलब आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अ, दोनों सर्वर के साथ, जिस सर्वर के साथ आप टैग लगा रहे हैं उनके ऊपर सेम टैग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिस सर्वर के ऊपर मेरा ये लगा हुआ है, सिक्योरिटी स्कैन लगा हुआ है, आपने सिर्फ इसी को करना है, इसी को स्कैन करना है, और किसी को आपने स्कैन नहीं करना। तो ऑब्वियसली मेरे पास दो सर्वर है, सिर्फ उसी के ऊपर मेरा ये टैग लगा हुआ, तो इन दोनों को स्कैन करेगा, उनके अलावा किसी और को ये स्कैन नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जरा आप अनइंस्टॉल कर दें। इसको भी एजेंट का कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर एजेंट ड्राइवर से उसको इंस्टॉल कर लें, उसको भी हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, यहाँ पे भी आप एक उसको नेम दे दें, असेसमेंट टेम्पलेट। मैं ये नेम दे रहा हूँ असेसमेंट टेम्पलेट नेटवर्क, आप कोई भी इसको नेम दे सकते हैं। अब ये होते हैं जी हमारे पास, ये वाली चीजें होती हैं इंस्पेक्टर के अंदर, कि यहाँ पे वो कह रहा है कि जो इंस्पेक्टर आपकी क्या क्या चीजों को फाइंड करने में हेल्प करेगा। कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स, क्या आपके अकाउंट में जो भी कॉमन वल्नरेबिलिटीज है उनको फाइंड करेगा। CIS ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इनको फाइंड करेगा, बेंचमार्क रेट आपको बताएगा, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको देगा, नेटवर्क रीचेबिलिटी तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं उसको कह रहा हूँ भाई मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ जो है ना मुझे चाहिए आपसे, आप सिर्फ क्या करो, नेटवर्क रीचेबिलिटी चेक करो मेरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, मतलब मेरा जो नेटवर्क है क्या वो इंटरनेट से रीचेबल है कि नहीं। ठीक है, तो आप सिर्फ ये चेक कर लो। आप बाकी भी चीजें फाइंड कर सकते हो, बाकियों को यूज कर सकते हो, सब टू यू। बट क्योंकि मैं लैब कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैं नेटवर्क रीचेबिलिटी चेक करूंगा अपने नेटवर्क की, और कुछ चीज चेक नहीं करूंगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ड्यूरेशन टाइम, यहाँ पे उसको 15 मिनट कर देते हैं ड्यूरेशन टाइम को। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है असेसमेंट स्केड्यूल का। अगर आप उसको स्केड्यूल करना चाहते हैं कि हर 7 दिन बाद, या हर 2 दिन बाद, या हर 3 दिन बाद ये ऑटोमेटिक रन हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मतलब अनटिक कर देता हूँ। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप इसको रिव्यू कर लें। ठीक है, आपने देखिए दो स्टेप कर लिए। फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, टारगेट बताया कि जो मेरा इंस्पेक्टर है वो कहाँ पे रन करेगा, किसको स्कैन करेगा, वो टारगेट आपने यहाँ बताया। सेकंड में आपने क्या किया, आपने टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट का मतलब ये है कि क्या क्या इंस्पेक्टर चीजें क्या क्या फाइंड करेगा, इंस्पेक्टर जब वो उससे में क्या क्या सर्विस चाहिए, वो आपने स्टेप 2 को डिफाइन किया। आप इसको रिव्यू कर लें। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर दें। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सस्पेंड रन रिक्वायर्स एडवर्ड चैट टू रन पीसी टू कंप्राइज योर सस्पेंड इफ यू आर नॉट डिप्लॉयड द एडब्ल्यूएस एजेंट। तो अब क्या करना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस एजेंट्स होते हैं, आपको सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। यू कैन क्रिएट द असेसमेंट टेम्पलेट बट रिमेंबर टू इंस्टॉल एडब्ल्यूएस एजेंट्स बिफोर यू रन द असेसमेंट। अगर आप खुद से लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो कोशिश करें जो एडब्ल्यूएस एजेंट्स है उसको पहले अपने इंस्टीट्यूट इंस्टॉल्स के ऊपर इंस्टॉल कर लें। वो कैसे करना है, आप इस लिंक पे क्लिक क्लिक करेंगे, आपको तमाम चीज़ें बता देगा। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सारे रिसोर्सेज यहाँ पे, असेसमेंट रन स्टार्टेड, रन करना उसने स्टार्ट कर दिया मेरे इंस्पेक्टर ने। मैं इसको रिफ्रेश करता रहता हूँ। अब वो थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे देखें मुझे फाइंडिंग बताएगा कि उसने रन किया है, तो उसने क्या क्या फाइंडिंग की है मेरे नेटवर्क के अंदर। हम थोड़ी देर इसका वेट कर लेते हैं, उसको रिफ्रेश करते रहते हैं। ये देखिए जी, हमने सिर्फ 2-3 मिनट वेट किया तो ये उसने मुझे कुछ फाइंडिंग बताई है, ये फाइंडिंग मुझे बताएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो आपको इसको रन नहीं करना पड़ता। जिस तरह यहाँ पे देखा क्लिक करें तो आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन आता है, तो आपने इस पर क्लिक नहीं करना फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब आप क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने स्केड्यूल नहीं किया हुआ तो मैंने भी स्केड्यूल नहीं किया था तो ये ऑटोमेटिक रन हो गया था। हम देखेंगे जब इसको नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो हम यहाँ से इसको रन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने इसको रन पे ऐसा नहीं करना, ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लेगा। आप इसने हमें 3 फाइंडिंग बताई है, कौन कौन सी बताई है, हम चाहते हैं फाइंडिंग के ऊपर लेफ्ट साइड पर ये देखें, आपको फाइंडिंग वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे जब उसके उसने स्कैन किया हमारे नेटवर्क को तो उसने कुछ फाइंडिंग, जो कुछ ने जो ना वहाँ पे कुछ रिजल्ट निकाले हैं इंस्पेक्टर ने। वो रिजल्ट कौन से हैं, ये वाले 3 रिजल्ट है। एक हाई रिजल्ट निकाला है, एक इंफॉर्मेशन निकाला और एक मीडियम निकाला। तो इसको यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं जरा। इंफॉर्मेशन हाई पे क्लिक करें तो सबसे पहले इस पे जो आपको ये आ रहा है नजर, इसको इस पे क्लिक करें। अब ये देखें,
अब वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फाइंड उसने क्या किया आपके अकाउंट के अंदर, वो कह रहे हैं ऑन इंस्टेंस इस EC2 के ऊपर, ये सर्वर है, इस सर्वर की ये आईडी है, उसके ऊपर पोर्ट 23 इनेबल है, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद टेलनेट इज रीचेबल फ्रॉम द इंटरनेट, वो क्या है जो इंटरनेट से रीचेबल है। तो इसको ना क्या करें, ये सेवरिटी लेवल हाई है, मतलब ये हाई रिस्क है आपके अकाउंट के अंदर। तो इसको आप क्या करें, इसको वहां से डिस्क्रिप्शन में बता भी रहा है आपको रिकमेंडेशन के अंदर, यू कैन एडिट द सिक्योरिटी ग्रुप टू रिमूव एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट ऑन 23, मतलब ये कह रहा है कि मैंने आपके अकाउंट के अंदर ये फाइंड किया है कि ये सर्वर है, उस सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपने पोर्ट 23 इनेबल की हुई है, आप उसको ब्लॉक करते हैं फोन से जाके। अगर नहीं करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हाई लेवल सिक्योरिटी रिस्क है, यहाँ पे कोई भी अटैकर या हैकर आपके नेटवर्क के अंदर इजीली एंटर होकर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह की फाइंडिंग बताता है, तो ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, मैं अमेजोन इंस्पेक्टर है, अमेजोन इंस्पेक्टर के लिए ये काम करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस EC2 के ऊपर जाएंगे, इस पे आप क्लिक करें, हम उसी EC2 इंस्टेंस के ऊपर चला जाएंगे। ये देखें जी, मैं बैशेंट सर्वर के ऊपर आ गया हूँ, तो वो कह रहा है कि ये सर्वर आपका बैशेंट सर्वर, इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट 23 इनेबल है, तो मैं इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ क्या वाकई इनेबल है या नहीं, क्या अपने से लगा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम इसके इनबाउंड टूल के अंदर जाएंगे, एडिट इनबाउंड टूल्स, और ये देखें जी पोर्ट 23 मैंने इनेबल की हुई है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, हाई रिस्क है, ठीक है। अब हमने बाकी फाइंडिंग भी देख लेते हैं, हमने हाई तो पढ़ लिया, बाकी भी देख लेते हैं। इसको दोबारा कर देते हैं और मीडियम पढ़ लेते हैं। मीडियम में तो ये बता रहा है कि आपके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कि आपका एक और EC2 है जिसकी ये इंस्टेंस आईडी, आई थिंक सेम आईडी बता रहा है हमें, ठीक है। ये इंस्टेंस आईडी है, उसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट 22 भी इनेबल है, तो आप उसको भी क्या करें, रिमूव कर लें। ये देखते हो क्या, यू कैन एडिट सिक्योरिटी ग्रुप टू रिमूव एक्सेस फ्रॉम द इंटरनेट पॉइंट 22। तो इस तरह ये हमें फाइंडिंग बताता है, लेकिन ये जरा मीडियम लेवल की है हमारे पास, यहाँ पे सिक्योरिटी जो रिस्क है वो जरा मीडियम है। क्यों मीडियम है, क्योंकि जो टेलनेट और हमारे पास जो होते हैं SSH, ठीक है, मैं वो दिखा देता हूँ। ये जिस तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है HTTP होता है, एक HTTP होता है, और एक हमारे पास होता है HTTPS। ये दोनों सेम काम करते हैं। आपने किसी ब्राउजर के थ्रू किसी वेब पेज को एक्सेस करना तो आप इन प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, HTTP या HTTPS का यूज करेंगे, ठीक है। ये पोर्ट 80 पे काम करता है, और इसकी जो बाइट फॉल्ट पोर्ट होती है HTTPS की, वो उसकी होती है पोर्ट 43, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, वहां पे या तो आप SSH यूज करोगे, जिसकी पोर्ट क्या होती है 22। इसी तरह अगर आपने किसी को रिमोटली एक्सेस करना है तो उसके लिए आप टेलनेट का भी यूज कर सकते हो, जिसकी पोर्ट 23 होती है, ये 22 होती है, सॉरी, ठीक है, ये 22 होती है, 23। इस तरह HTTP और HTTPS का सेम काम होता है, लेकिन HTTP HTTPS का डिफरेंस भी होता है। क्या और डिफरेंस होता है कि जो HTTPS होता है सिक्योर होता है, यहाँ पे आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो एनक्रिप्टेड होगी, तो कोई भी हैकर जो है वो देख पढ़ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसी तरह SSH और टेलनेट का सेम काम होता है कि आपके सर्वर को रिमोटली एक्सेस करने में आपकी हेल्प करते हैं, बट टेलनेट जरा अनसिक्योर होता है जस्ट लाइक HTTP, और SSH जरा सिक्योर होता है जस्ट लाइक HTTPS। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए जो हमें SSH का जो हमें बता रहा है सिक्योरिटी, तो उसमें जरा मीडियम बता रहा है हमें, और जो हमें टेलनेट का बता रहा है वो जरा हाई रिस्क बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो टेलनेट है वो अनसिक्योर है, तो उसको फौरन से जाके क्या करें, रिमूव कर दें वहां से जाके। तो हम क्या करते हैं, चले जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, कोई परेशानी बात नहीं है यहाँ पे, उसको हम फौरन से रिमूव कर देते हैं। ये तो हमारे सर्वर है, ये इनका सिक्योरिटी ग्रुप है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी पोर्ट जो 23 थी इसको यहाँ ब्लॉक कर दिया, इसको इस रूल को हमने रिमूव कर दिया, रीड कर दिया। अब सेव रूल करें, एवरीथिंग इज ओके। अब दोबारा चलते हैं अमेजोन इंस्पेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा इसको रन करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें कुछ भी जो ना वो, अब हमें नेक्स्ट टाइम जब हम रन करेंगे इसको, तो हमें मीडियम हाई वाला नहीं बताएगा, हाई रिस्क नहीं बताएगा, तो हम मीडियम रिस्क बताएगा, और कुछ नहीं बताएगा हमें, ठीक है। तो आप दोबारा असेसमेंट रन पे जाएं, हमने जो एक रन बनाया हुआ था इस पे आप अपने क्लिक करना है, रन पे आप क्लिक कर दें,
ये रन करो भाई, मेरे जो एनवायरनमेंट है उसको स्कैन करो, उसके अंदर रन करके स्कैन करो। तो ये देखें, ये स्कैन कर रहा है, तो अभी फाइंडिंग जीरो बता रहा है, कुछ देर बाद ये फाइंडिंग मुझे बताएगा। अभी जीरो है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, और ये अभी मुझे फाइंड करके कुछ ना कुछ बताएगा। जी स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमने 2 दफा रन किया है इसको। फर्स्ट टाइम जब हमने रन किया था तो उसने हमें 3 फाइंडिंग बताई थी। अब सेकंड टाइम हमने रन किया तो उसने हमें 2 फाइंडिंग बताई है। क्यों फाइंडिंग बताई दो? क्योंकि अब हमें वो टैलेंट वाली फाइंडिंग नहीं बताएगा, क्योंकि उसको हमने रिमूव कर दिया था। ठीक है, अब हमें सिर्फ वो 2 फाइंडिंग बताएगा, एक मीडियम बताएगा और एक इन्फॉर्मेशन बताएगा। अब हमें वो कोई भी हाई वाली नहीं बताएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइंडिंग के अंदर आप आ जाए, यहाँ पे देखें। ये जो हाई बता रहा है ना, ये आपको प्रीवियस दिखा रहा है। ये हाई और ये मीडियम जरा आपको प्रीवियस बता रहा है। अभी जो उसने फाइंड किया वो ये वाले किए हैं, एक मीडियम वाला किया और एक इन्फॉर्मेशन वाला किया है। ये तीन, टोटल 5 फाइंडिंग है ना। 3 फाइंडिंग प्रीवियस वाली है, वो भी उसको साथ में दिखाता है, उसको डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप उसको करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रीवियस वाली है, हमने इसलिए परेशान नहीं होना है यहाँ पे। तो अभी मैंने जो उसको रिसेंटली रन किया है, तो लास्ट टाइम उसकी जो फाइंडिंग बताई है, उसने एक में मीडियम बताई है और एक उसने बताई है। आप यहाँ से टाइम भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। ये जो मीडियम है और ये जो हमारे पास मीडियम है, ये हमारे पास है 128 की। ये भी 121 की है, मतलब ये भी जो ना 8 मिनट को हुआ है। ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है 8 मिनट से वो। ये जो है ना, ये हमारे पास मीडियम, और ये देखें, ये मीडियम कब की आ रही है हमारे पास? 128 की लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है हमारे पास। अभी जो उसने फाइंडिंग बताई है, एक ये फाइंडिंग बताई है और एक इसने हमें ये फाइंडिंग बताई है इन्फॉर्मेशन वाली। ये 2 फाइंडिंग बताई हैं, बाकी जो है वो प्रीवियस वाली है। तो आपने उसको देख के परेशान नहीं होना। मीडियम में देख लेते हैं। मीडियम में obviously वो हमें यही बताएगा कि आपकी एक और पोर्ट इनेबल है 22। तो आप उसको भी जो है ना, अगर आप उसको यूज नहीं करें तो उसको भी क्या करें, ब्लॉक कर दें। ठीक है, ये जरा हमें मीडियम में बता रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमें बता रहा है जो हमारा सेकंड EC2 इंस्टेंस बना हुआ है हमारे अकाउंट के अंदर। कितने बने हुए हैं? 2 बने हुए हैं सर्वर, हम मैंने आपको बताया भी था। जो दूसरा सर्वर है ना, उसकी आईडी ये है, ये देखिए उसकी ये आईडी है। वो कह रहा है कि वो आपका बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई भी फाइंडिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कोई सिक्योरिटी ग्रुप लगाया नहीं हुआ। ठीक है, उसका सिक्योरिटी ग्रुप है, वहाँ पे कोई भी रूल हमने ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए हमें वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दिखा रहा, कोई भी हमें रिस्क नहीं दिखा रहा वहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, मैं दोबारा जाता हूँ अपने सिटी के ऊपर, कुछ सर्वर के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका जो SSH है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ उसको। इस रूल को मैं रिमूव कर दूंगा, सेव रूल करता हूँ। सेव रूल करने के बाद अब मैं जब इसको दोबारा रन करूंगा, अब ये मुझे 0 फाइंडिंग बताएगा, मतलब सिर्फ 1 फाइंडिंग बताएगा इन्फॉर्मेशन वाली, और कोई भी फाइंडिंग नहीं बताएगा मुझे। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको 2 दफा रन किया। आप जितने दफा रन करेंगे इसको, उतनी दफा ये सारी चीजें यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है, तो मैं, आप इसको कहीं से भी सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट करनी है ये सिलेक्ट कर लें। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। ये रन हो रहा है, ये देखें दोबारा बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे टाइम भी बता देगा उसका, 1:31। इतने बजे मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसको जरा यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी मुझे फाइंडिंग में सिर्फ एक बताएगा, 1 फाइंडिंग। ठीक है, अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो अमेजोन इंस्पेक्टर होता है वो हमारे लिए किस तरह काम करता है, हमें किस तरह फाइंडिंग बताता है, और किस तरह जो है ना हमें बेस्ट सजेशंस या बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से भी आपको आइडिया हो चुका होगा। थोड़ा टाइम लेगा, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको जरा रिफ्रेश करते रहें आप। जी स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे देखें इसको क्या किया है। जब हमने थर्ड टाइम इसको रन किया है यहाँ से, तो यहाँ इसका स्टेटस चेंज हो गया है, एनालाइज कंप्लीट। इसका मतलब इसने यहाँ पे कोई भी फाइंडिंग अब आपको नहीं बताई। ठीक है, इसने अब क्यों भी कोई फाइंडिंग नहीं बताई, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के अंदर कोई भी रूल ऐड ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है। इसने, जब कोई वल्नरेबिलिटी है ही नहीं हमारे नेटवर्क के अंदर, तो अमेजोन इन्फेक्शन को फाइंड कैसे करेगा? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको थर्ड, जब फर्स्ट टाइम रन किया था, इसमें हमें 3 वल्नरेबिलिटीज बताई थी कि आपके अकाउंट के अंदर 3 वल्नरेबिलिटीज हैं। 3 फाइंड बताई थी हमने। ठीक है, जहाँ पे एक मीडियम था, एक हाई था, और सेकंड वाला इन्फॉर्मेशन का मतलब बिल्कुल ठीक है। जब सेकंड टाइम इसको रन किया था, उसने हमें 2 फाइंडिंग बताई थी। इसी तरह जब उसको थर्ड टाइम रन किया तो उसने हमें यहाँ में कोई भी फाइंडिंग नहीं बताई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज ओके।
तो इस तरह हम काम कर सकते हैं अपने अमेजोन इंस्पेक्टर से। इस तरह ये हमारे लिए फाइंडिंग क्या वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हम करते हैं, अब यहाँ पे एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि फर्ज करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात देख लें कि जो आपको फाइंडिंग बताता है ना वो इस तरह बताता है। ये देखें, फाइंडिंग बाय सेवरिटी। ये जो सेवरिटी है वो बताएगा या तो 5 बताएगा, या मीडियम बताएगा, या 2 बताएगा, या इंफॉर्मेशन बताएगा, मतलब एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको बताएगा। इन चारों में से आपको कोई भी बता सकता है फाइंडिंग। अब देखें मेरा जो बैचलर सर्वर है, जो बैचलर सर्वर है मेरा, इसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, मैंने तमाम रूल्स यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये देखिए, कोई भी रूल ऐड नहीं है। तो फिर इसको मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगा ओवर द इंटरनेट, मतलब अगर मैंने इसको रिमोटली एक्सेस करना है तो इसको मैं कैसे करूंगा रिमोटली एक्सेस। तो वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। वो अपने उसके लिए अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात देख लें कि किसी भी सर्वर को उसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई रूल ऐड किए बिना अगर आपने उसको रिमोटली एक्सेस करना है तो इट इज पॉसिबल, आप उसको कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे क्लिक करें, बैशिंग सर्वर पे कनेक्ट पे आ जाएं, कि यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास सेशन मैनेजर, आपने इस पर क्लिक करना है सेशन मैनेजर के ऊपर। ठीक है, और कनेक्ट पे क्लिक करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपने बैशिंग सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर लिया है विदाउट इनेबलिंग एनी रूल इन इन इट्स सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप किसी भी सर्वर को उसका सिक्योरिटी ग्रुप लगाए बिना अगर आप उसको रिमोटली एक्सेस करना चाहें, उसका एसएसएच लेना चाहें, तो क्या ले सकते हैं? जी हम ले सकते हैं। किसके थ्रू? सेशन मैनेजर के थ्रू। सेशन मैनेजर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेशन मैनेजर, एडब्ल्यूएस की अपनी सर्विस है, इसके थ्रू जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट योर इंस्टेंस विदाउट एसएसएच कीज आर अ बैशन होस्ट। ठीक है, तो मतलब हम किसी भी सर्वर को उसके कोड्स को इनेबल किए बिना क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहें ऐप सर्वर को, इसको भी कर लेते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ मैंने जब हम इंस्पेक्टर की लैब कर रहे थे तो हमने बताया था, जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे कि आपको उसके ऊपर जो है ना AWS एजेंट्स जो होते हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ये उसी एजेंट्स का कमाल है। आप सिर्फ एजेंट्स इसके ऊपर इंस्टॉल कर लें, और एजेंट्स को इंस्टॉल करने के बाद आप विदाउट एनेबलिंग एनी पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप आप इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका एसएसएच ले सकते हैं। आप यहाँ पे फिर आप कोई भी काम करना चाहें तब यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का तरीका होता है। तो आज हमने लैब के अंदर क्या किया, आज हमने लैब के अंदर ये देखा कि हम अमेजोन इंस्पेक्टर क्या होता है, तो इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, एक्चुअली उसका काम क्या होता है हमारे पास, उसको किस तरह यूज कर सकते हैं, लैब परफॉर्म की हमने। और ये देखा कि सेशन मैनेजर जो हमारे पास एक सर्विस होती है AWS की, तो उसका क्या मकसद होता है, उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।